हाय, मैं संजय शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है कोशिका, सेल। इसके पहले मेरे द्वारा जीव विज्ञान में 9 टॉपिक पढ़ाया गया है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, पाचन तंत्र, ब्लड, इसके बाद विटामिन्स और एक जो है प्रकाश संश्लेषण। यानी मेरे द्वारा कुल जो है 9 टॉपिक अभी जीव विज्ञान में पढ़ाया गया है। आज हम लोग 10वां टॉपिक लेकर आए हैं, सेल, कोशिका, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कोशिका को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न का प्रारूप रहता है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं बोर्ड पे। चलिए बोर्ड पर आने से पहले थोड़ा सा कोशिका के बारे में हम लोग कुछ सुनते हैं। देखिए, कोशिका जो है किसी भी जीव या किसी भी जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी किसी भी जीव के सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो कार्यात्मक के अर्थ हो गया काम करने वाला, संरचनात्मक के अर्थ हो गया बनावट, जैसे ये सब बनावट है। तो कोशिका जो है किसी भी जीव के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा जो है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। इसके बाद कुछ कोशिकांग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा कोशिकांग है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग कोशिका सेल के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और क्या है। तो कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल। कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीवन का या किसी भी जीव का सबसे छोटी कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, क्या होती है? तो कोशिका। संरचनात्मक का अर्थ हो गया बनावट, सबसे छोटी बनावट, संरचना। और कार्यात्मक के अर्थ हो गया कार्य करने वाली, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद कभी कभी सिंपल प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएं और सबसे लंबी कोशिका का नाम बताएं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र। आइए थोड़ा इसको लिख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अभी तक देखिए मैं यही आपको बताया हूं कि कोशिका जो है किसी भी जीव या किसी भी जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है
कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। को सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा, और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। अब देखते हैं कोशिका के दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक को कहा गया है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कोशिका को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। एक में जो है केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक विहीन होता है। दूसरा जो है यूरोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ से देखिए एक कोशिका किस में पाया जाता है, यह जो है मुख्य रूप से जीवाणु और नीला हरा शैवाल। यदि आपसे पूछता है कि जीवाणु में कौन सी कोशिका पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका, तब प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में पाया जाता है और नीला हरा शैवाल में भी पाया जाता है। उसको देखने से पहले एक झलक फिर देख लीजिए। कोशिका जो है किसी भी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा, और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। कोशिका को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जिसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है, जीवाणु और नीला हरा शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु पादप हैं उस सभी में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब आइए हम लोग कोशिकांग के बारे में देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख कोशिकांग, मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में देखते हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद देखेंगे हम लोग कोशिका भित्ति। इसके बाद हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोल्जी काय। इसके बाद में हम लोग देखेंगे केंद्रक। इसके बाद में हम लोग देखेंगे लवक, परऑक्सीसोम। इस प्रकार से बहुत सारा है। तो जहां से सबसे अधिक कंपैरिजन में प्रश्न पूछा जाता है उस कोशिकांग के नाम हम लिखे हैं। तो आइए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे जैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप प्लस जंतु, पेड़ पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया के बाद पाचन क्रिया होती है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस।
यदि आपसे पूछता है कि पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, पादप में कि जंतु में, दोनों में पाया जाता है। देखिए इसमें जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से अंगुली नुमा जो संरचना पाई जाती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो ऑल्टमैन द्वारा किया गया था। ऑल्टमैन द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया, ऑल्टमैन द्वारा किया गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा दिया गया था, बेंडा द्वारा दिया गया था, बेंडा द्वारा। यानी देखिए कितना प्रश्न यहाँ से बनता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पावर हाउस शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है केवल पादप में कि जंतु में, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया, ऑल्टमैन द्वारा किया गया था। यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब चलिए हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम से प्रश्न क्या बनता है, क्या पूछा जाता है उसको जानिए। राइबोसोम जो है पादप और प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है, दोनों में। यानी राइबोसोम कोशिकांग जो है किस में पाया जाता है, पादप में कि जंतु में, यानी दोनों में पाया जाता है। इसके बाद एक ही प्रश्न जो है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया सबसे अधिक, यानी प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, निर्माण। यानी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम। यानी प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम द्वारा किया जाता है। और किस में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है किस में, पादप और प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में नहीं, दोनों में पाया जाता है। किसमें, दोनों में पाया जाता है। एक प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्लाज्मा से वो ये है कि प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है। तो देखिए प्लाज्मा का थोड़ा सा हम यहाँ लिख रहे हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का निर्माण जो है इसका प्रथम दोनों जो लेटर है उसी से है, पी से और एल से। पी फॉर प्रोटीन, एल फॉर लिपिड, पी और ड। यानी प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और लिपिड से। एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा गया है प्रश्न कि प्लाज्मा का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन और लिपिड से होता है। तो यहाँ प्लाज्मा इंग्लिश में लिख के देखेंगे पी और एल, पी फॉर प्रोटीन, एल फॉर लिपिड। यानी प्लाज्मा का निर्माण किससे हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम से प्रश्न कैसा पूछा जाता है, तो लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। यानी बताइए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लाइसोसोम पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसमें 24 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। यानी लाइसोसोम में कितने प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है ये है, इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या के थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है जब कोशिका कमजोर होता है तो फट जाता है, और जब फट जाता है तो यही 24 प्रोटीन जो है उसको नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या के थैली। तो अब कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ सोचिए, लाइसोसोम में
एल पर बल दीजिए। लाइफ के साथ खिलवाड़ कौन करता है? लाइसोसोम। लाइफ के साथ खिलवाड़ कौन करता है? लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है या सुसाइड बैग कहा जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद कोशिका भित्ति के बारे में देखिए। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कोशिका को सुदृढ़ आकार आकृति प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है, जो पेड़ पौधा में सुदृढ़ आकार प्रदान करती है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा जाता है गोल्जिकाय। तो गोल्जिकाय जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। गोल्जिकाय जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? भोजन का पैकेज तैयार करना। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि यातायात का प्रबंधन का कार्य कौन संपन्न करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो गोल्जिकाय द्वारा किया जाता है। यातायात का प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जिकाय द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग प्रमुख कोशिकांग के बारे में देखें। तो एक चीज़ और इसमें जान जाइए कि कोशिकीय सिद्धांत जो है स्लाइडेन और टी स्वान द्वारा दिया गया था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो टी स्वान और स्लाइडेन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कोशिका के केंद्रक के बारे में देखेंगे। इसके बाद डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में देखेंगे और बहुत सारा तथ्य है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज ही कोशिका से संबंधित पहला क्लास था, इसके बारे में हम लोग कुछ जाने और जो भी चीज़ है, जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ है, नेक्स्ट क्लास में बताने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।